गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह हमेशा दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो फॉर्म जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इसको तोड़ने के लिए बताए थे। u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बट्टा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का होल डी एक्स। और यह फार्मूला हम लोग सेट करते थे किसके आधार पर? तो आई लेट के आधार पर। ये टर्म ही आपको u और v की पहचान करवाता था। तो जो भी क्वेश्चंस है आप लोग देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2C का कुछ क्वेश्चन है जो बच्चा दिया है, उसको हम बना देते हैं। एक्सरसाइज 2C हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2C और इस 2C का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, फिर क्वेश्चन नंबर 21 और फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 21 के बाद है 29, उसके बाद है 29 के बाद नहीं है, पहले 3 देख लेते हैं, फिर जो आपको हार्ड क्वेश्चन होगा वो हम आपसे बना देंगे अपने से। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब इंटू e टू द पावर x स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x क्यूब इंटू e टू द पावर x स्क्वायर जो है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर को आप z मान लीजिए, पुट z इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर dz बाई dx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग dx का जो मान निकालेंगे वो dz बाई 2x हो जाएगा। अब इसको इसमें रख दीजिए। तो क्या कीजिएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब इंटू e टू द पावर z और dx के जगह पर dz बाई 2x। 2 से 2 कट गया और एगो x से कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि क्या बन गया। x स्क्वायर की जगह पर क्या माने हो? z। तो यहाँ पर रख दिए z इंटू ई टू द पावर z और dz। अब ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पर बन गया ये u और ये बन गया v। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। u को बाहर करना मतलब z को बाहर करना है, e टू द पावर z और dz। फिर से देखिए फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, इसको बाहर के बीच में क्या है? माइनस है। इंटीग्रेशन ऑफ u कौन है आपका? z। तो dz बटा dz इंटू ई टू द पावर z dz का होल dz कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए z ई टू द पावर z का इंटीग्रेशन ई टू द पावर z, dz से dz कट गया तो 1 इंटू ई टू द पावर z का इंटीग्रेशन ई टू द पावर z dz हो जाएगा। और ई टू द पावर z का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर z ही होता है भाई। z इंटू ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर z प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो क्या होगा? कॉमन कितना हो रहा है? e टू द पावर z कॉमन हो रहा है, z माइनस 1 हो जाएगा। इसी को x के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे? x के रूप में लिख देंगे। z किसको माने थे? x स्क्वायर को। e टू द पावर x स्क्वायर इंटू z के जगह पर कितना माने हैं? x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 1 प्लस c और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले सॉर्ट करने का सोचिए, उसके बाद बनाइएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर क्या है? x क्यूब
इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स एंगल में कौन है, एक्स स्क्वायर है। जेड किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, तो पुट जेड इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, dz बाई 2x। अब यहाँ पर बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब रहने दीजिए, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर के जगह पर z इंटू dx के जगह पर dz बाई 2x। एगो से एगो कट गया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 कांस्टेंट हो गया तो 1/2 बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम z मान चुके हैं, z इंटू कॉस जेड और dz हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला u इंटू v लागू हो गया, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 1/2 जेड को बाहर, क्योंकि जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, तो 1 जेड को बाहर कर दिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड माइनस dz बाई dz इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड dz का होल dz कर दीजिए। अब यहाँ पर 1/2 जेड तो जैसे कि जैसे रहेगा, कॉस जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, नहीं केवल साइन जेड, माइनस dz से dz कट गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, और कॉस जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन जेड। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन जेड, और एक dz तो बचा हुआ है तो dz रहने दीजिए। अब यहाँ पर तो काम होता हुआ दिख रहा है आपका, 1/2 जेड साइन जेड, 1/2 इसमें भी गुना होगा, माइनस 1/2, और साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना आता है, कॉस जेड, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, कॉस जेड लिख दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। जेड की जगह पर कितना पुट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को लगा के हम उसको u इंटू वी के फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लाए, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके अंतिम में मान रखते रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, यही ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन सिंगल है, ये फंक्शन सिंगल है। तो मैंने आपको बताया है कि जब सिंगल फंक्शन हो जाता है तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें बताए थे। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और dx। तो मैंने आपको बोला था कि ये u बन जाता है और ये वाला v बन जाता है, बस इसी पर बैठा दीजिए। अब आप क्या करोगे भाई, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटू 1 dx का होल dx, काम खत्म। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो log रहेगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर भी होगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। इस पार्ट का तो काम खत्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, क्लियर है, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना x हो जाएगा, और ये आपका dx। मेरा काम तो बन गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। देखिए log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 को बाहर कर लीजिए तो कितना बचेगा भाई साहब, आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना बचेगा, और यहाँ पर dx कर दीजिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जब तक नीचे वाला हटेगा नहीं तब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं,
तो क्या करते हैं, अपना मन से 2 को जोड़ लेते हैं, अपना मन से 2 को घटा लेते हैं ताकि ये कट जाएगा। अब बस काम हो गया मेरा। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए और यहाँ से dx लगा दीजिए और ये कट। अब देखिए कुछ फॉर्म तैयार हो गया होगा, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर कितना हो गया 1 तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको हम बता चुके हैं। देखिए ये आप log लिख दीजिए इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए इंटू एक्स लिख दीजिए माइनस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x by a। a कौन है 1/√2 तो 1/√2 tan इनवर्स x by a मतलब √2 प्लस c और ये आपका आंसर हो जाए। तो ये आपका 29 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें दिया है बता देते हैं। देखिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ फॉर्म, उस फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला फॉर्म मैंने आपको बताया था वो ध्यान दे दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) और dx। तो इसके लिए फार्मूला मैंने क्या लिखा था, ये आपका थ्योरी है। इसके लिए फार्मूला बताए थे e⁻x इंटू fx प्लस c। दूसरा फार्मूला क्या, e⁻kx इंटू fx प्लस kf'(x) dx अगर होता है तो इसका फार्मूला e⁻kx इंटू fx प्लस c हो जाएगा। और चौथा फार्मूला e⁻ax, समझे, e⁻ax cos bx प्लस c dx। ठीक, इस फॉर्म का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, तो क्या लिखिएगा, जो क्वेश्चन रहेगा वह e⁻ax तो बाहर हो जाएगा, e⁻x को बाहर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे a cos bx प्लस c प्लस b sin bx प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो आपको बताते हैं। ये 3 फॉर्म हैं, इसी 3 फॉर्म के बारे में हमको अभी चर्चा करना है। एक फॉर्म और है, उसको भी लिख ही देते एक ही बार में, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax, यहाँ पे साइन हो जाएगा साइन bx प्लस c dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो e⁻ जो रहेगा उसको लिख दीजिए और यहाँ पर a साइन bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। ये चार फॉर्मेट है। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x, ठीक है, e⁻3x इंटू cos 4x dx। अभी जो 30 के बाद का जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म पर बनेगा। तो यहाँ पर पहले हमको ए बी को खोजना है। तो यहाँ सिंस a इक्वल टू कितना है 3, x का जो कोफिशिएंट होगा वो a हो जाएगा और इसका जो एंगल का जो x का कोफिशिएंट है वो b हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना है 4, b इक्वल टू 4 एंड c तो है नहीं तो 0 कर दो। इसमें जुड़ा हुआ थोड़ा तो है, तो क्या हो गया 0 हो गया।
तो आपको ए चल गया, बी चल गया और सी चल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूला पर इसको सेट कर देना है। तो देखिए e टू दी पावर क्या है, ax, तो e टू दी पावर ax मतलब 3x। देखिए a cos, तो a कौन है, 3 cos 4x प्लस c मतलब 0, तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, समझ रहे हैं, प्लस, ठीक है। अब यहाँ b साइन, तो b साइन, b की जगह पर कितना है 4 साइन bx प्लस c, तो bx तो है लेकिन c 0 है, तो कितना करेंगे 4x कर देंगे डिवाइडेड बाय, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस c कर दीजिए और ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसको समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x cos 2x इंटू cos 4x और dx। इस प्रकार के अगर प्रश्न होगा तो हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फॉर्म लाना होगा तभी ना बनेगा, क्योंकि ए तो हमको पता है लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको सिंगल फॉर्म में लाइए। तो क्या कीजिएगा 2/2, 2/2, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है तो क्या लगाते हैं 2/2 लगाते हैं, तो 2/2 लगाइएगा, तो 2/2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x cos 2x इंटू cos 4x और dx। अब यहाँ से 1/2 क्या हुआ, बाहर हो गया, तो e टू दी पावर माइनस x 2 cos 2x इंटू cos 4x dx हो जाएगा। अब बताइए 2 cos, इसको हम लोग a मानेंगे और इसको हम लोग b मान लेंगे, तो 2 cos a इंटू cos b किसी का फॉर्मूला होता है, जी सर, 1/2 e टू दी पावर माइनस x cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x और dx। सॉल्यूशन करिए तो 1/2 e टू दी पावर माइनस x cos कितना हो जाएगा 6x, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस x, 2x में से 4x जाएगा तो माइनस 2x, लेकिन cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसीलिए cos 2x लिखा जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। जरा सोचिए, यह एक पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हुआ, तो इस पार्ट को हम लोग 1/2 को कांस्टेंट करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस x cos 6x dx। इसको आप लोग I1 मान लीजिए और इसको आप I2 मान लीजिए। तो फ्रॉम I1 यहाँ कर दीजिएगा, फ्रॉम I1 इक्वल टू दिस, तो I1 से सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा भाई, a बराबर कितना -1, b बराबर कितना 6x। तो फार्मूला क्या है, I1 इक्वल टू e के पावर माइनस x a cos bx, तो a की जगह पे -1 cos bx मतलब 6x प्लस b मतलब 6 साइन कितना हो जाएगा bx मतलब 6x डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस c कर दीजिए, ये आपका I1 निकल गया। फ्रॉम I2 निकालिएगा तो e टू दी पावर माइनस x। अब यहाँ पर a की जगह पर कितना है -1 cos कितना हो जाएगा 2x प्लस b कितना है 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। हेंस I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। हेंस I इक्वल टू, दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो e टू दी पावर माइनस x माइनस
cos 6x प्लस 6 साइन 6x डिवाइडेड बाई 36 और 1 37 हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर माइनस x माइनस cos 2x प्लस 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 और 1 5 कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए और आंसर लिखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अलग अलग रूप में भी रहता है तो हम इसको तोड़ के अलग अलग करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आपको जानना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हम समझा देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 56, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी। लगता है पिछले एग्जाम्पल में ये आपको हम बताए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, ये ना फॉर्मूला बताए थे। तो e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। 57 देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा है e टू दी पावर x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फिर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है। लिख दीजिएगा कि सिंस एफ एक्स बराबर दिस, एफ डैश एक्स बराबर दिस, हैंस e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो e टू दी पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस सी कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए। उसी तरीके से 58 भी आप देख सकते हैं, e टू दी पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू दिया हुआ है sec x इंटू 1 प्लस tan x dx। या तो इस फॉर्म में नहीं है तो इसको फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, e टू दी पावर sec x में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, sec x, और sec x में tan x से गुना कीजिए, sec x इंटू tan x dx। अब देखिए sec x क्या बन गया, f x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू sec x प्लस c। कोई दम है? तो अब यहाँ से आप बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कुछ और क्वेश्चन। 64 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x और इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन है, हमको टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहले इसको हमको तोड़ना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स के रूप में। इसको अलग अलग कर सकते हैं आप, e टू दी पावर x, साइन एक्स में साइन एक्स से भागिएगा तो कट जाएगा, और cos x बट साइन एक्स क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। और ये इसके नीचे है तो 1 के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और गौर कीजिए अभी एक क्वेश्चन हम ऐसा बनाए हैं, मतलब इसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए फिर से फंक्शन e टू दी पावर x, फंक्शन कौन हो गया, cot x प्लस c। तो जहां भी e टू दी पावर x लग रहा है उसको तोड़ के एक को एफ एक्स और एक को एफ डैश एक्स बनाने में होशियारी है। अगर ऐसा तोड़ लेते हैं तो तुरंत आपसे आंसर आ जाएगा, नहीं टूटता है तब तो भाई लंबा जाएगा ही जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और कुछ। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आप, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो ये हो गया आपका 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर x और dx। यही आपका क्वेश्चन है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आप अगर चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर 3 5 लिखे तो इस पर 5 रहेगा, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर अगर आप चलते हैं 5 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1। जरूरी है कि 5 5 ही हो, वहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जैसा होगा उसको हम लोग कर लेंगे, उसके टेंशन हमको नहीं। अब यहाँ पे बात अटकती है कि सर इसको बनाएंगे कैसे। तो हम लोग सबसे पहले जो छोटा टर्म है उसी को जेड मानेंगे। तो 5 टू दी पावर x को क्या करेंगे, जेड मानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो देख लीजिए
पुट z इजिकल टू 5 टू दी पावर x, ठीक है। यस। अब इसका dz बाई dx निकालिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, dz बाई dx निकालिएगा तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a की जगह पर कौन है 5। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dx इजिकल टू कितना हो गया, dz बाई 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5 हो गया काम। अब इसको भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कीजिए, इसको आपने क्या माना है z, तो क्या होगा 5 टू दी पावर z, फिर इंटू इसको क्या माने हो 5 टू दी पावर z, देखिए घटने लगा, वैल्यू घटने लगा, ये 5 टू दी पावर x को हम छोड़ देंगे, इंटू dx के जगह पर dz बाई 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5। कहोगे कि सर यहाँ पर क्यों मान नहीं रखे z, तो यहाँ भी z रखेंगे तो ये भी तो z हो जाएगी, समझ गए, इसीलिए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कट गया। लॉग 5 क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है, 1 बटे लॉग 5 बाहर हो गया, 5 टू दी पावर z इंटू 5 टू दी पावर z और dz। अब 3 था तो अब कितना हो गया 2। अब x वाला को आप z मान लिए हैं तो फिर z वाला को भी z मानिएगा तो काम तो चलेगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग t मान लेंगे, m मान लेंगे, k मान लेंगे, जो मानना होगा दूसरा टर्म मान लेंगे। तो फिर पुट कीजिए, पुट t इजिकल टू कितना 5 टू दी पावर z, तो dt बाई क्या लिखे dz। देखिए जब z में फंक्शन होगा तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x में होगा तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर z इंटू लॉग 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप dt का मान निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट, हमको निकालना dz का मान जी, dz ने निकालिएगा तब नहीं मान रखिएगा, तो dz इक्वल टू dt बटा 5 टू दी पावर z इंटू लॉग 5, ठीक। अब यहाँ पर फिर से आ जाइए, एगो तो 1 बटे लॉग 5 इंतजार कर रहा है कि इसका क्या होगा। अब यहाँ पर मान क्या रखेंगे t, और यहाँ पे 5 टू दी पावर z ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से कट रहा है, और dz के जगह पर क्या लिखेंगे dt बटा 5 टू दी पावर z लॉग 5, ये से ये कट गया, लॉग 5 एक और आ गया, ये भी कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे लॉग 5 का होल स्क्वायर, दुगो है तो अब इंटू 5 टू दी पावर t और dt, क्लियर है। 5 टू दी पावर t का इंटीग्रेशन हमको पता है, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a टू दी पावर x बाई लॉग a, तो यहाँ a कौन है 5, t कौन है फंक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे लॉग 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर t डिवाइडेड बाय लॉग 5, कोई दिक्कत, प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, आइए अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिएगा, तो एगो लॉग 5 यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर एक है तो कितना जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो 1 बटे लॉग 5 का होल क्यूब इंटू 5 टू दी पावर t, 5 टू दी पावर t, तो t किसका मान है देखिए 5 टू दी पावर z का है ना, और z किसका मान है 5 टू दी पावर x का, तो z को हटाइए 5 टू दी पावर x कर दीजिए प्लस c कर, यानी कि अब आपका कुल मिला के क्या हो गया कि 5 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 5 का होल क्यूब प्लस c और आंसर। यहाँ से एक ट्रिक भी आपको मिल गया कि अगर क्वेश्चन में रहता ऐसा कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 के छोड़ दीजिए a लिखिए, a के पावर क्या बोले a लिखे 4 गो, तो उसके बाद क्या लिखेंगे a के पावर x 3 गो, a के पावर x, फिर क्या लिखेंगे a के पावर x और dx, क्या होगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, जो शुरू वाला फंक्शन है उसको उतार दीजिए, यानी a के पावर x बटा क्या होगा 1 गो 2 गो 3 गो 4, तो लॉग a का होल पावर 4 प्लस c आंसर। बात समझ में आया। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, और जो बाय लॉन्ग प्रोसेस है उससे भी हम बना सकते हैं।
एक तो ये तरीका सीख लिए। अब आपको हम कुछ और बता रहे हैं। चलिए तो देखिए, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का तो लगभग 85 क्वेश्चन था, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जो भी टफ क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने बना के देख लिया। अब आपके नज़र में जो इम्पोर्टेंट या टफ क्वेश्चन लगे कि हमसे नहीं बन रहा है, उसको आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और उसको हम बना के भेज देंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।